हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन के बारे में। एक्चुअल में डिकम्पोजिशन होती क्या है और इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है। ठीक है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, डिकम्पोजिशन जो है, डिकम्पोजिशन क्या है, जो ह्यूमस होता है ना, उसकी फॉर्मेशन को ही हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं सिंपल वे में। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या करती है? Decomposers break down complex organic compound into smaller inorganic substance। देखो, डिकम्पोजर जो होते हैं, हमने स्टडी किया था डिकम्पोजर के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट में डिकम्पोजर हमने पढ़ा था कि जो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डी का मतलब क्या होता है? लॉस। कंपोज मतलब कोई चीज़ बनी बनाई है, ठीक है ना, उसको तोड़ देते हैं, एक तरीके से उसका लॉस कर रहे हैं। तो डिकम्पोजर का क्या मीनिंग हो गया? ब्रेक डाउन करना किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एक स्मॉलर या फिर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। ठीक है, उसी को हम डिकम्पोजर बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। देखो, ये आपको डार्क कलर का जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ह्यूमस है। ये क्या? एमोर्फस सब्सटेंस होता है। डार्क कलर का होता है, एमोर्फस सब्सटेंस होता है। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो उसमें जो एमोर्फस टाइप होता है वो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि जो ह्यूमस होता है वो एमोर्फस टाइप का सब्सटेंस होता है। ठीक है, किस टाइप का? एमोर्फस टाइप का। तो जो इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ दे रखा है, मेंशन है। वो स्मॉलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ देता है उसको। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन से हो सकते हैं? वो वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। जो देखो, जो डेड प्लांट होते हैं ना, उनके जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स हो गया, ठीक है, बार्क हो गई, फ्लावर हो गया, फ्लावर, इन सब को अगर ये टूट के गिर जाए तो लेटर बोला जाता है इनको, है ना। और ये क्या है? डेड जो पार्ट्स है इनके, जैसे कि डेड पार्ट हो गया किसका, या फिर कह सकते हैं हम फीकल मैटर हो गया एनिमल्स का, कोई भी फीकल मैटर हो गया, वो क्या है, जब सॉइल से मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डेट्रिटस बोल देते हैं। इन सब के मिक्सचर को, जैसे कि डेड पार्ट हो गए, लीव्स, बार्क, है ना, और फ्लावर, ये नीचे गिर जाए, टहनी से टूट के, पेड़ से टूट के, प्लांट से नीचे गिर जाए तो, और वो क्या है, जो इनऑर्गेनिक वो क्या बोलते हैं उसको, फीकल मैटर जो होता है ना, किसी भी एनिमल का, उसके साथ मिक्स हो जाए तो क्या है? डेट्रिटस बना देता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब वही ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉइल में क्या होंगे? बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, फंजाई प्रेजेंट होंगे, और सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो वो क्या करेंगे? उन सब्सटेंस को, उस डेट्रिटस को वो क्या कर देंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे। किस में? स्मॉलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। ठीक है, उस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के अंदर। द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन आर फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंट क्या है? एक टुकड़े को हम फ्रैगमेंट बोलते हैं, दो या दो से अधिक पार्ट्स हो जाए किसी चीज़ का, उसी को हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। लीचिंग मैंने आपको बता चुका हूँ जब हमने सॉइल पढ़ा था। सॉइल की जो प्रोफाइल पढ़ी थी, हॉरिजॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था, तब मैं लीचिंग के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे एक्चुअल में लीचिंग होती क्या है। तो लीचिंग के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड है क्या? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म के अंदर, +1 में आपने जब मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा तो उसमें उसके दो टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? किसी भी सिंपलेस्ट सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन होना, सिंथेसिस होना। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है क्या? तोड़ना, ब्रेक डाउन होना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना।
ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, है ना, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो फ्रैगमेंटेशन, सबसे पहली बात आती है फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन क्या है? डेट्रीवोर्स जो होते हैं ना, जो डेट्रीटस को खाते हैं, वो डेट्रीवोर्स कहलाते हैं। वो क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन डेट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। डेट्रीटस को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर दे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। ये डिकम्पोजिशन के स्टेप्स हैं, याद रखना, डिकम्पोजिशन के ही स्टेप्स हैं। फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो हम सेकंड कौन सा आता है? लीचिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो लीचिंग क्या होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या फिर सब्सटेंस डाउन इनटू सॉइल। जो लीचिंग प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या होता है, जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितने मिनरल्स होंगे, वो क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ चले जाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है ना, इधर तो पानी की वजह से जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होंगे ना, ओ से ए से बी, ठीक है ना, बी से नीचे, तो वो जो होरिजोन है वो नीचे की तरफ ए से बी की तरफ आ जाए ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। मिनरल जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, ज़मीन के अंदर की तरफ जा रहे हैं, ए होरिजोन से बी होरिजोन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। देखो डिकम्पोजिशन साइकिल इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हमारा तीसरा कौन सा पोर्शन रह गया था? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार उसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो देखो जैसे कि ए ट्री ग्रो इन दी सॉइल, ये पेड़ जो है कहाँ पे ग्रो कर रहा है? सॉइल के अंदर। वहाँ से एक लीव्स आई, एक ग्रीन लीफ फॉल टू द ग्राउंड, नीचे गिर गई। अब नीचे गिरने से क्या होगा? सम आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, कोई वो क्या है, कुछ तो इंसेक्ट या फिर कुछ एनिमल्स के द्वारा खा ली जाएगी, कुछ तो न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इंटर फूड वेब, उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो फूड वेब के अंदर चली जाएगी। फूड वेब भी हम डिस्कस करेंगे। मैं बता चुका हूँ नॉर्मली तो कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसके अंदर से उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी आती है, तो वहाँ से फूड वेब के अंदर एनर्जी चली जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, वो एनर्जी कुछ तो है उस फूड वेब में चली जाएगी, कुछ लॉस हो जाएगी, और फिर जब यहाँ पे कोई इंसेक्ट आएगा तो वो क्या है, सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन के द्वारा जब उस पर डिकम्पोजर्स आएंगे तो इसमें से जो मिनरल्स निकलेंगे, न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, वो क्या है, नीचे की तरफ चले जाएंगे, हाँ, सॉइल के अंदर। तो नीचे क्या होगा, ऑर्गेनिक रिच सॉइल जो डार्क होता है, डार्क कलर मतलब ह्यूमस जो होता है, वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है, तो फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई एक्सेट्रा, तो ये क्या है, इनके द्वारा वापस से डिकम्पोज कर दी जाएगी, और यहाँ से जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है सॉइल से, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो क्या है, प्लांट के द्वारा वापस ले लिए जाएंगे जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। ठीक है ना, तो ये साइकिल चलती रहती है इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजिशन की। तो यही क्या है, डिकम्पोजिशन है। ठीक है, तो और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें हम एनर्जी फ्लो के बारे में देखेंगे। एक बात और बता देता हूँ, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन क्या होता है। जब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है सॉइल के अंदर, ह्यूमिफिकेशन क्या कर लेता है, डार्क कलर जो होता है एमोफस सब्सटेंस, जब ह्यूमस के बारे में मैंने बताया था, वो क्या कर देता है, उसको डार्क कलर सब्सटेंस उसको एक्यूमुलेट कर लेता है एक जगह पे। ठीक है ना, तो ये एक्यूमुलेट करने के बाद वह जब वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोजिशन प्रोसेस वहाँ पे होती है, तो वो क्या है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस होने के बाद उसमें से जो मिनरल्स निकलते हैं, जो आयंस निकलते हैं, जो ह्यूमिडिटी वहाँ पे जो रिलीज होती है, वो क्या है, सॉइल के अंदर चली जाती है, और सॉइल से फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहाँ से फिर वापस से मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स की फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो वो प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। जैसे कि जो डार्क कलर जो सब्सटेंस होता है वो मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उसमें।
ठीक है, मैं इसके सॉइल प्रोफाइल के अंदर पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को। तो यही था क्या, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन के अंदर। ठीक है, देखो जो ह्यूमस होता है वो डिग्रेड होता रहता है, मतलब बार बार डिग्रेड होता रहता है माइक्रोब्स के द्वारा, डिकम्पोजर्स के द्वारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में। उससे क्या होती है, मिनरल्स की फॉर्मेशन होती है, उसी को मिनरलाइजेशन बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये था क्या, डिकम्पोजिशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।